हाथ जोड़कर नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे इस चैनल पर रहस्यमयी अद्भुत कथाएं प्रस्तुत की जाती हैं, शास्त्रों के आधार पर प्रेरणा लेकर दी जाती है। हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध, पूर्णतः सत्य के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। समय का ध्यान रखते हुए कथा की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण भारत के प्राचीन नगर मदुरै में पांड्य राजवंश के महाप्रतापी राजा मल्यध्वज पांड्य का शासन था। उनकी रानी कंचनमाला सुंदर, धर्मपरायण और प्रेममयी थी। राज्य में खुशहाली थी, लेकिन राजमहल के आंगन में एक गूंजने वाली किलकारी का न होना राजा और रानी के हृदय को उदास कर देता था। वर्षों तक दोनों ने देवी देवताओं की आराधना की, लेकिन संतान की प्राप्ति का सौभाग्य उन्हें न मिला। एक दिन राजमहल के सबसे बड़े सभागार में दरबार लगा। अचानक एक मुनि तपस्वी वेश में आए। उन्होंने राजा को देखा और कहा, हे राजन, विधि का विधान कठिन अवश्य है, किंतु ईश्वरीय आशीर्वाद के सामने यह भी पराजित हो सकता है। देवी भगवती की कृपा से तुम्हें संतान सुख अवश्य मिलेगा। राजा और रानी के लिए यह वाणी संजीवनी के समान थी। मुनि ने सुझाव दिया कि एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन किया जाए, जो स्वयं देवताओं को प्रसन्न कर सकता है। राजा मल्यध्वज ने तुरंत ही सारे राज्य में घोषणा करवाई, महान यज्ञ का आयोजन होगा। नगरवासियों ने इस शुभ समाचार पर उत्सव मनाना शुरू किया। यज्ञ की तैयारियां अद्भुत थी। सप्तऋषियों का आह्वान हुआ, वैदिक मंत्र गूंज उठे और पवित्र अग्नि में आहुतियां दी जाने लगी। स्वर्णमयी वेदी पर राजा और रानी ने बैठकर अपने पूरे भाव से देवी पार्वती की आराधना की। दिन रात वे तपस्वियों के मार्गदर्शन में पूजा करते रहे। और फिर जैसे ही अंतिम आहुति दी गई, आकाश गहरा चमक उठा, हवाओं में एक दिव्य सुगंध फैल गई। यज्ञ वेदी से धीरे धीरे एक ज्योतिर्मयी स्वरूप प्रकट हुआ। वहाँ उपस्थित सभी लोग चकित होकर उस अद्भुत दृश्य को निहार रहे थे। सहसा उस प्रकाश से एक 3 वर्षीय कन्या प्रकट हुई। वह असाधारण रूप से सुंदर थी। उसकी आंखें बिल्कुल मछली के समान चमकीली और गहरी थी, परंतु सबसे विचित्र बात यह थी कि उसके 3 स्तन थे। राजा और रानी चौंक गए, किंतु तभी आकाशवाणी गूंजी, हे राजन, यह कन्या कोई साधारण बालिका नहीं, यह स्वयं देवी स्वरूप है। जब यह अपने भावी पति से मिलेगी, तब इसका तीसरा स्तन अदृश्य हो जाएगा। इसे पालन पोषण करो, यह तुम्हारे राज्य को गौरवान्वित करेगी। आकाशवाणी सुनकर राजा और रानी के नेत्र भर आए। उन्होंने उस दिव्य कन्या को गोद में उठाया और प्रेम पूर्वक उसका नाम रखा मीनाक्षी, मछली की आंखों वाली। संपूर्ण मदुरै नगर उस दिन प्रकाश से झिलमिला उठा। लोगों ने अपने आंगनों में दीप जलाए, फूल बरसाए और देवी स्वरूपा मीनाक्षी का स्वागत किया। राजा मल्यध्वज ने उस दिन यह प्रतिज्ञा की कि मीनाक्षी को राजकुमारी ही नहीं, बल्कि एक योद्धा और न्यायप्रिय शासक के रूप में तैयार करेंगे। देवी मीनाक्षी का अवतरण मानो धरती पर दिव्यता के प्रवेश का संकेत था। उनके आगमन के बाद मदुरै में मानो खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। राजा मल्यध्वज पांड्य और रानी कंचनमाला ने मीनाक्षी को देवी का स्वरूप मानकर अत्यंत प्रेम परंतु अनुशासन के साथ उनका पालन पोषण प्रारंभ किया। मीनाक्षी के 3 स्तन और दिव्य रूप ने लोगों में विस्मय और श्रद्धा का भाव उत्पन्न किया। राजमहल के अंदर उन्हें विशेष रूप से तैयार किया जाने लगा। बाल्यकाल से ही मीनाक्षी में असाधारण प्रतिभा दिखाई देने लगी। उनके हर कार्य में दिव्यता झलकती थी। अन्य राजकुमारियां जहां खेलों में अपना समय व्यतीत करती, वहीं मीनाक्षी को अस्त्र शस्त्रों में गहरी रुचि थी। उनकी आंखों में तेज, वाणी में गंभीरता और स्वभाव में अद्भुत दृढ़ता थी। राजा ने मीनाक्षी के लिए विशेष गुरुकुल की व्यवस्था की। राजमहल में ही विद्वान ब्राह्मणों, आचार्यों और योद्धाओं को आमंत्रित किया गया। राजा मल्यध्वज ने मीनाक्षी को केवल राजकुमारी के रूप में नहीं, बल्कि एक वीर योद्धा के रूप में तैयार करने का निश्चय किया। उन्हें धनुर्विद्या, तलवारबाजी, गदा युद्ध और अश्वारोहण में निपुण बनाया गया। मीनाक्षी की कुशलता देखकर बड़े बड़े योद्धा भी आश्चर्यचकित हो जाते। उनकी पकड़ में तलवार मानो बिजली की तरह नाचती थी। राजनीति के विद्वान आचार्यों ने मीनाक्षी को राज्य प्रबंधन की शिक्षा दी। उन्हें न्याय, कूटनीति और प्रजा के प्रति कर्तव्यों का गहन ज्ञान कराया गया। वह अपनी आयु से कहीं अधिक परिपक्व और बुद्धिमान हो गई थी।
मदुरै के समीप एक वन क्षेत्र में घातक सिंह ने आतंक मचा रखा था। नगरवासियों के पशु और लोग मारे जाने लगे। जब यह बात राजमहल तक पहुंची, मीनाक्षी ने अपने पिता से कहा, पिताश्री, क्या एक सिंह हमारे राज्य को डरा सकता है? मुझे आज्ञा दे, मैं उसका सामना करूंगी। राजा मल्यध्वज चकित होकर बोले, बालिकाओं का कार्य युद्ध नहीं होता पुत्री। मीनाक्षी ने गंभीर स्वर में कहा, पिताश्री, मैं केवल बालिका नहीं, आपकी संतान और इस राज्य की रक्षक हूँ। आखिरकार राजा ने अनिच्छा से अनुमति दी। मीनाक्षी अकेली वन में गई। उनकी तलवार की चमक और साहस से वह सिंह भाग खड़ा हुआ। यह घटना पूरे मदुरै में चर्चा का विषय बन गई। लोग कहने लगे कि मीनाक्षी कोई साधारण बालिका नहीं, स्वयं देवी का स्वरूप है। राजमहल में दिन ब दिन मीनाक्षी की ख्याति बढ़ती जा रही थी। राजा ने उन्हें अपने दरबार में बैठाना शुरू कर दिया। राजकुमारी होते हुए भी वह प्रजा की समस्याएं सुनती और न्याय करती। उनकी न्यायप्रियता इतनी प्रसिद्ध हो गई कि लोग दूर दूर से अपनी समस्याएं लेकर मदुरै आने लगे। मीनाक्षी का व्यक्तित्व ही ऐसा था, वह सख्त भी थी और करुणामयी भी। धीरे धीरे मीनाक्षी ने मदुरै राज्य की बागडोर संभालनी शुरू कर दी। उनकी उपस्थिति में राज्य और अधिक समृद्ध और सुरक्षित हो गया। राजा मल्यध्वज के मन में विश्वास था कि मीनाक्षी न केवल एक पुत्री है, बल्कि राज्य की भविष्य की रक्षक भी है। मीनाक्षी अब बालिका से एक अद्वितीय योद्धा राजकुमारी बन चुकी थी। उनकी वीरता, बुद्धिमानी और न्यायप्रियता ने उन्हें संपूर्ण मदुरै का नायक बना दिया। लोग उनके दर्शन मात्र को पुण्य मानते, परंतु नियति ने उनके लिए कुछ और ही लिखा था। उनकी जीवन यात्रा का अगला अध्याय विजय और दिव्य प्रेम की ओर बढ़ने वाला था। मीनाक्षी का बाल्यकाल समाप्त हो चुका था और अब वह एक ऐसी योद्धा और नेतृत्वकर्ता बन चुकी थी जिनकी मिसाल पूरे मदुरै में दी जाने लगी। उनकी शिक्षा पूर्ण होते ही राजा मल्यध्वज पांड्य ने घोषणा की कि मीनाक्षी अब राज्य की युवरागे के रूप में राजकाज संभालेंगी। राजमहल में उत्सव का माहौल था। मीनाक्षी का राज्याभिषेक होना था। मदुरै नगरी को सजा दिया गया था। सड़कों पर फूल बिछाए गए, मंदिरों में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। मदुरै के निवासियों ने मीनाक्षी को देवी के स्वरूप में देखा था और उनके लिए यह दिन किसी महापर्व से कम नहीं था। राज्याभिषेक के दिन मीनाक्षी को कनक सिंहासन पर विराजमान किया गया। आचार्यों और ऋषियों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया। राजा मल्यध्वज और रानी कंचनमाला ने गंगा जल से मीनाक्षी का अभिषेक किया। राज्याभिषेक होने के बाद मीनाक्षी ने घोषणा की, मैं अपने राज्य का विस्तार करूंगी और धर्म की पताका पूरे जग में लहराऊंगी। मीनाक्षी ने अपने पहले ही आदेश में सेना को संगठित करने का निर्देश दिया। उनके नेतृत्व में मदुरै की सेना अभूतपूर्व थी, संगठित, अनुशासित और अजेय। मीनाक्षी ने कहा, धर्म और न्याय के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। हमारी विजय किसी पर अत्याचार के लिए नहीं, बल्कि अधर्म के नाश और सत्य की स्थापना के लिए होगी। मीनाक्षी ने सबसे पहले अपने राज्य की सीमाओं के पास स्थित छोटे छोटे राज्यों की ओर रुख किया। उनकी कुशल रणनीति और नेतृत्व के सामने कोई टिक नहीं सका। युद्ध के मैदान में मीनाक्षी का स्वरूप अद्भुत था। उनकी तलवार बिजली की तरह चमकती थी। उनकी युद्ध मुद्रा अपराजेय योद्धा की थी। वह स्वयं सेना का नेतृत्व करती और सैनिकों में उत्साह भर देती। धीरे धीरे मीनाक्षी ने दक्षिण के कई राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली। उनकी ख्याति अब केवल मदुरै तक सीमित नहीं थी। लोग उन्हें देवी योद्धा के नाम से पुकारने लगे। मीनाक्षी के विजय अभियान के पीछे केवल सैन्य बल नहीं, बल्कि उनकी नीतिगत कुशलता और दयालुता थी। मीनाक्षी ने पराजित राजाओं को क्षमा कर दिया, किंतु उनसे धर्म और न्याय का पालन करने की प्रतिज्ञा ली। इससे उनका प्रभाव और सम्मान बढ़ता गया। मीनाक्षी जहाँ भी विजय प्राप्त करती, वहाँ प्रजा की भलाई के लिए नए मंदिरों, सरोवरों और धर्मशालाओं का निर्माण कराती। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि उनका उद्देश्य अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना है। मीनाक्षी की ख्याति अब स्वर्गलोक तक पहुंच चुकी थी। इंद्र सहित सभी देवताओं ने उनकी वीरता की प्रशंसा की। देवलोक में यह प्रश्न उठने लगा कि इनका तीसरा स्तन और दिव्य तेज यह सिद्ध करता है कि जब यह अपने जीवन संगिनी को प्राप्त करेंगी, तब सृष्टि का एक बड़ा रहस्य प्रकट होगा। दूसरी ओर अपनी विजय यात्रा के दौरान मीनाक्षी की सेना अब उत्तर की ओर बढ़ने लगी। यह यात्रा केवल भौतिक विजय की नहीं थी, बल्कि अधर्म के विनाश की थी। मीनाक्षी का काफिला जहाँ भी पहुँचता, वहाँ धर्म की स्थापना होती। मीनाक्षी अब केवल मदुरै की राजकुमारी नहीं थी,
वह अधर्म का नाश करने वाली योद्धा देवी बन चुकी थी। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी, किंतु यह केवल उनकी यात्रा की शुरुआत थी। आगे क्या होने वाला था? कौन था वह व्यक्ति जो मीनाक्षी के जीवन का भाग्य बदलने वाला था? और कब होगा उनके तीसरे स्तन का अदृश्य होना? मीनाक्षी के विजय अभियान के कदम निरंतर आगे बढ़ते जा रहे थे। युद्ध के मैदान में उनकी उपस्थिति किसी चमत्कारी शक्ति के समान थी। अधर्म और अन्याय के प्रतीक राज्य एक एक कर उनके सामने झुक रहे थे। उनके सेनापति और सैनिकों के हृदयों में मीनाक्षी के लिए अपार श्रद्धा थी। लेकिन इस विजय यात्रा का उद्देश्य केवल भौतिक अधिकार प्राप्त करना नहीं था। मीनाक्षी के मन में यह विचार था कि संपूर्ण धरती पर धर्म और न्याय की स्थापना हो। अब यह है अभियान उन्हें हिमालय की पावन वादियों और कैलाश पर्वत की ओर ले जा रहा था, वह स्थान जो स्वयं भगवान शिव का निवास था। मीनाक्षी के मन में गहन जिज्ञासा थी। जब उनकी सेना ने हिमालय की पावन भूमि पर कदम रखा तो वहाँ की दिव्य आभा से सभी स्तब्ध रह गए। चारों ओर अद्भुत शांत वातावरण था, मानो स्वयं प्रकृति मीनाक्षी के आगमन की प्रतीक्षा कर रही हो। सेनापति ने मीनाक्षी से कहा, राजकुमारी, यह स्थान कोई साधारण स्थान नहीं है। यहाँ देवों के देव महादेव का वास है। मीनाक्षी की आंखों में पहली बार एक अद्भुत चमक उभरी। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, यदि कोई शक्ति है जो मेरे विजय अभियान को पूर्ण कर सकती है तो वह स्वयं महादेव ही है। दोस्तों, मीनाक्षी देवी और शिव शंकर जी का युद्ध की कथा भाग 2 में देखें। दोस्तों, लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।